कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं और मेरे पति यानी हम दोनों संभोग रस में डूबने ही वाले थे। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक साधारण लड़के से हुई थी। शादी के बाद मैं अपने नए घर में सास ससुर के साथ रहने लगी। मेरे पति की नाइट शिफ्ट की नौकरी थी और मैं दिन भर सासू माँ के साथ रहती थी। हालांकि सासू माँ काफी अच्छी थी, लेकिन उनके कुछ कामों में कमी निकालने की आदत ने मेरे अंदर चिड़चिड़ापन पैदा कर दिया था। मेरे पति भी मुझे समझाने की कोशिश करते, लेकिन मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता कि हमें अलग रहना चाहिए। शुरुआत में मैंने अपने पति से कहा कि मैं सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मुझे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। पति ने समझाया कि वह अपनी शिफ्ट बदल लेंगे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने मेरा कहना मानकर बैंगलोर में शिफ्ट हो गए। शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा लगा। हमारे पास घर की सारी सुख सुविधाएं थी, घर में काम की मदद के लिए मशीनें थी और समय पर हर काम हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे उस खुशी की चमक फीकी पड़ने लगी। बेंगलुरु में 2-3 साल बीत गए और मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। सोसाइटी के दोस्तों के साथ समय बिताने के बाद भी वो सच्ची दोस्ती और अपनापन नहीं मिल पाया। एक दिन मेरे पति ने कहा कि माँ 1 महीने के लिए हमारे पास आ रही हैं। पहले तो मन में झुंझुलाहट हुई, लेकिन फिर सोचा देखती हूँ क्या होता है। माँ आई और उन्होंने घर की व्यवस्था को समझने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मशीनों के धुले बर्तन और कपड़े पसंद नहीं आए, तो उन्होंने दाई और धोबी रखने की बात कही। हमने उनकी बात मान ली। अचानक घर में रौनक आ गई। माँ दाई और धोबी के साथ हंसी मजाक का माहौल बना रहता था। मैं भी उसमें शामिल होती और धीरे धीरे मुझे वो माहौल अच्छा लगने लगा। जब माँ वापस गई तो घर फिर से खाली हो गया। मैंने खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस किया। अंततः मैं अपने पति से कहा कि वापस सास ससुर के पास जाना चाहती हूँ। मैंने महसूस किया कि सुख सुविधाएं भले ही घर को आरामदायक बना दे, लेकिन असली सुख अपनों के साथ रहने में ही है। आज मैं अपने सास ससुर के साथ हूँ और अपने फैसले से बेहद खुश हूँ। मेरी कहानी हर उस लड़की को यह संदेश देती है कि सास ससुर के साथ रहना हमेशा बुरा नहीं होता। अपनों का साथ हमें उस खुशी का एहसास दिलाता है जो दूर रहकर कभी नहीं मिल सकता। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय होगा। हर हर महादेव दोस्तों।